नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, पिछले 2-3 दिनों से हम सभी होली में व्यस्त थे और इसी बीच शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आती है कि बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होने वाली है। उसको लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो बहाली होगी, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, यह एग्जाम किस तरह का होगा, ओपन होगा या अनुभव आधारित होगा, उम्र सीमा क्या होगी, योग्यता और अनुभव क्या होगा, विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों के लिए आएगा, एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी, बीपीएससी या बीएसएससी। अभी तक आपने हर एक न्यूज चैनल पर सुना होगा कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि बीएसएससी ही इसका एग्जाम ले। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई राशि नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, बीईओ की वैकेंसी के संदर्भ में पहले मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूं। अभी से कुछ दिन पहले यह घटना हुई थी। घटना क्या थी कि बीईओ की बहाली की चर्चा चल रही थी। बीईओ की बहाली की चर्चा शुरू हुई ही थी। तो इस चर्चा के शुरू होते ही क्या होता है कि माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापक हैं, माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापक हैं, आपको याद होगा कि बीपीएससी के जरिए ही 6421 प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी। तो 3421 प्रधानाध्यापक के पद के लिए परीक्षा ली गई थी, किंतु उसमें 421 प्रधानाध्यापक मात्र उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए थे, जिसमें से 369 ने विद्यालय में योगदान लिया। प्रधानाध्यापक के पद पर 369 ने योगदान लिया। तो इन्हीं 369 प्रधानाध्यापक के द्वारा जब बीईओ की बहाली की चर्चा चली तो एक पत्र लिखा जाता है बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को। एक पत्र लिखा जाता है कि बीईओ का जो शॉर्टेज है बिहार में, आपको पता होगा कि आधे भी प्रखंड में बीईओ नहीं है। तो बीईओ के पद को भरने के लिए हम जो 369 आए हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट परीक्षा को पास करके आए हैं, तो हम लोग का जो है तत्काल प्रतिनियुक्ति कर दिया जाए, यानी बीईओ के पद पर हम लोग को प्रतिनियुक्त कर दिया जाए। तो इस मांग को लगभग आप खारिज मानकर चलिए। इस पर शिक्षा विभाग के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यानी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो है बीईओ की बहाली जो है प्रधानाध्यापक से नहीं की जाएगी, प्रधानाध्यापक से इसके पद को नहीं भरा जाएगा। अब रही कि बीईओ का पद, आपको पता होगा कि पहले अवर शिक्षा से यानी आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कॉलेजों में जो व्याख्याता मौजूद थे उनको प्रमोट करके या उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता था, या फिर बेसिक स्कूल के शिक्षकों को, बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को बीईओ का पद दिया जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि अवर शिक्षा में भी स्टाफ की कमी है और बेसिक स्कूल में तो लगभग नियमित शिक्षक अब खत्म होने के कगार पे ही है। तो ऐसे में बीईओ की बहाली किया जाना लाजमी है।
तो इसी को लेकर के बिहार सरकार में जो है इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि बीओ की बहाली किया जाए। तो अब मैं आपको बता दूं कि यदि बीओ की बहाली, यदि नहीं मतलब इसको आप 100% मान के ही चल सकते हैं कि बीओ की वैकेंसी जो है वह आएगी ही आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो बहाली होगी वह किस प्रकार की होगी। ओपन होगा, ओपन बहाली होगा, या केवल अनुभव आधारित होगा, केवल अनुभव आधारित होगा। तो इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि ओपन ही होगा, ओपन ही होगा, केवल अनुभव आधारित नहीं होगा। हां, शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें देखना यह है कि प्राथमिकता तो जो दी जाएगी उसमें अनुभव का आधार क्या माना जाता है। चर्चा है कि 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो आप यह मान के चलिए कि 10 वर्ष का कार्य अनुभव लिया जा सकता है। हालांकि बीपीएससी शिक्षकों को शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। तो देखते हैं इस पर अंतिम निर्णय क्या होता है। इस पर अभी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। अब बात रहा कि इसका योग्यता क्या होगा। तो योग्यता तो बीए बीएससी तो निश्चित रूप से होगा। बीए बीएससी या बीकॉम, यानी किसी भी संकाय से स्नातक डिग्री, किसी भी संकाय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उसके अलावे यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षकों के लिए बीएड, क्या केवल बीएड होगा या बीएड, डीएलएड, डीपीई, माफ कीजिएगा बी लिखा गया, डीपीई। तो मैं आपको बता दूं शिक्षकों के लिए बीएड, डीएलएड और डीपीई सभी हो सकता है। और जहां तक रही अनुभव की बात, तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि 8 या 10 वर्ष का अनुभव लिया जा सकता है। तो यह हो गई योग्यता संबंधित। अब है कि उम्र सीमा। तो उम्र सीमा, तो इसमें उम्र सीमा जो है वह न्यूनतम उम्र सीमा की जब बात की जाए तो 21 वर्ष, 21 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो जो नॉर्मल अभ्यर्थी है, साधारण अभ्यर्थी हैं, शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो मानक तय किया जाता है 35 वर्ष, 38 वर्ष या 40 वर्ष, वही रहेगा। लेकिन बात करें शिक्षकों की तो शिक्षकों का जो है वह 47 से 55 वर्ष तक हो सकता है अधिकतम उम्र सीमा, यानी 47 वर्ष तो होना ही होना है। तो यह रहा उम्र सीमा को लेकर के। अब बात करते हैं कि इसका परीक्षा जो है वह किस एजेंसी के जरिए लिया जाएगा, किस एजेंसी के जरिए लिया जाएगा, बीपीएससी या बीएसएससी। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं बीएसएससी का क्यों नाम ले रहा हूं, बीपीएससी, जबकि ज्यादातर यूट्यूब चैनलों के द्वारा बताया गया है कि बीपीएससी के जरिए लिया जाएगा। तो इसके संदर्भ में मैं बता दूं कि हाल फिलहाल आप जान रहे होंगे, हाल फिलहाल बीएसओ की बहाली आई है, बीएसओ की वैकेंसी आई है, बीएसओ, जो कि जिला लेवल का सांख्यिकी ऑफिसर, माफ कीजिएगा प्रखंड लेवल का सांख्यिकी पदाधिकारी है। तो सांख्यिकी पदाधिकारी की बहाली आई है, जिसका एग्जाम लिया जा रहा है बीएसएससी के द्वारा, बीएसएससी के द्वारा। और यह पद भी जो है वह स्नातक लेवल का पदाधिकारी लेवल का ही है, जो कि प्रखंड लेवल के पदाधिकारी होते हैं। तो और पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी काफी विवाद में चल रहा है, वहीं पर बीएसएससी पर फिलहाल किसी भी तरह का विवाद नहीं चल रहा है। तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि बीएसएससी को भी बीओ पद की बहाली का जिम्मा दिया जा सकता है, बीओ पद की बहाली का जिम्मा बीएसएससी को मिल सकता है। रही बात पद, पद कितने होंगे, तो पद
330 से लेके 550 तक पद हो सकते हैं। कम से कम 330 पद होंगे। अब है विज्ञापन कब तक आएगी, जो सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका विज्ञापन अप्रैल माह के अंत तक निश्चित रूप से आ जाएगा। तो यह थी बीईओ पद के लिए होने वाली बहाली के संदर्भ में विस्तृत जानकारी थी। इसके संबंध में और जो भी जानकारियां होगी उसको लेकर के मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। सबसे मुख्य है सिलेबस। इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो जारी कर दूंगा जो स्पष्ट कर देगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितने दिनों में इसकी तैयारी करनी है। तो अगले वीडियो में मैं इससे जुड़ा हुआ और भी जो नया अपडेट होगा, विस्तृत अपडेट के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।